बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा जंगल था जहां शेर, हाथी, बाघ, हिरण, लोमड़ी, बंदर, खरगोश, भालू और पक्षी सब साथ रहते थे। वो जंगल नदियों, तालाबों और ऊंचे पेड़ों से सजा हुआ था। वहां का राजा शेर था, न्यायप्रिय और दयालु। वो कोशिश करता कि कोई भी जानवर भूखा या दुखी न रहे। लेकिन एक साल बारिश बहुत कम हुई। नदियां सूखने लगीं, तालाबों का पानी घट गया और घास पौधे मुरझाने लगे। हिरण, खरगोश और बकरी जैसे शाकाहारी जानवरों के लिए चारा कम हो गया, जिससे मांसाहारी जानवरों का भी जीना मुश्किल हो गया। भूख और प्यास से सबका स्वभाव बदलने लगा। बाघ बोला, अगर शेर सच में राजा है तो सबको बराबर खाना दिलवाए। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अब वक्त है चालाकी से जीने का। जो तेज होगा और बुद्धिमान होगा वही बचेगा। बंदर अपने झुंड के साथ पेड़ों पर चला गया और फल खोजने लगा। जंगल का संतुलन टूटने लगा। एक दिन शेर ने सभा बुलाई। वो बोला, भाइयों बहनों, ये जंगल सबका है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो सबका विनाश होगा। हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। सभा में कई जानवर आए। हाथी ने कहा, मैं अपनी ताकत से जमीन खोद सकता हूँ, शायद नीचे पानी मिल जाए। तोते ने कहा, मैं और मेरे साथी उड़कर दूर दूर तक देखेंगे कि कहाँ पानी और खाना बचा है। भालू बोला, मैं पेड़ों से फल और शहद लाकर बांट दूंगा ताकि छोटे जानवर भूखे न रहे। सभी ने मिलकर निश्चय किया कि हर कोई अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करेगा और सब साथ मिलकर रहेंगे। पर लोमड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर सब मिलकर बांटेंगे तो बराबरी होगी, पर मुझे तो सबसे ज्यादा चाहिए। वो खरगोश के पास गई और बोली, भाई, सुना है तुम्हारे बिल के पास कुछ हरी घास है। चलो उसे छिपा देते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, आराम से खाएंगे। पहले तो खरगोश मान गया, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर सब छिपाने लगेंगे तो दोस्ती और भरोसा खत्म हो जाएगा। सुबह वो शेर के पास गया और सच्चाई बता दी। शेर ने सभा में कहा, अगर किसी ने लालच दिखाया या साझा नियम तोड़े तो उसे दंड मिलेगा। जंगल की ताकत एकता में है, स्वार्थ में नहीं। लोमड़ी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उसने माफी मांगी और सबके सामने सुधार का वादा किया। उधर हाथी ने हार ना मानते हुए दिन रात जमीन खोदी। कई दिन के मेहनत के बाद एक दिन जमीन से ठंडी पानी की धार फूट पड़ी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हिरणों को फिर से घास मिली, पेड़ पौधे हरे हो गए और तालाबों में पानी भर गया। हाथी थक कर गिर पड़ा। सब जानवर दौड़े और उसकी सेवा करने लगे। शेर ने कहा, आज से इस जंगल का सबसे बड़ा योद्धा हाथी है, जिसने सबकी जान बचाई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन तभी नया संकट आया। इंसान जंगल में घुस आए। वे लकड़ियां काटने और जानवरों का शिकार करने लगे। बंदरों ने शोर मचाया, तोते आसमान से चेतावनी देने लगे। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अब हमें एकजुट होकर अपने घर की रक्षा करनी होगी। हाथी ने इंसानों का रास्ता रोका, भालू ने गिरे हुए पेड़ों को संभाला, तोते और कौवे आसमान से झपटे और बंदरों ने उनके हथियार छीन लिए। पूरा जंगल एक साथ खड़ा हो गया। इंसान डरकर भाग गए। सभा में शेर ने गर्व से कहा, जब हम बटे हुए थे तब जंगल टूट रहा था, लेकिन जब हम एक हुए तब संकट भाग गया। असली ताकत किसी एक की नहीं, सबकी एकता में है। लोमड़ी आगे आई और बोली, मैंने लालच किया, पर अब वादा करती हूँ कि हमेशा जंगल के नियमों का पालन करूंगी। सबने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। कुछ ही दिनों में बारिश भी आ गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने तय किया कि हर साल जंगल उत्सव मनाएंगे। उस दिन सब मिलकर खाना बांटेंगे, पानी साझा करेंगे और नए पेड़ लगाएंगे। अब जंगल में कोई बड़ा या छोटा नहीं था, सब बराबर थे। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जंगल हमारी एकता का प्रतीक है। जब तक हम साथ रहेंगे, कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। और इस तरह वो जंगल हमेशा के लिए एकता का जंगल कहलाया।